Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our project topic is resizable array, and this project is prepared by Maha Ali and Sayyid Uwais Ahmed. So what is an array? Array हमारे पास सीरीज है मेमोरी लोकेशंस का या फिर बॉक्सेस का, जिसमें हम सिंगल आइटम स्टोर करवाते हैं डेटा का। और हमारे पास जो डेटा स्टोर होता है इसके अंदर, एरे के अंदर, वो हमारे पास सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास इंटीजर स्टोर हो रहे हैं तो हमारे पास नंबर्स स्टोर होने चाहिए, और हमारे पास स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है तो हमारे पास लेटर्स स्टोर होने चाहिए। इनमें जो मेथड्स हम लोग देखेंगे उसमें इंसर्ट है, डिलीट है, रिसाइज, लेंथ, सॉर्ट और प्रिंट है। अच्छा जी, अब हमारा ये पूरा सिनेरियो काम कैसे करेगा। स्टेप नंबर 1 में हम देखते हैं हमें यहाँ पे ऐड 2e करना है। 2e का क्या मतलब है, हमें इंडेक्स नंबर 2 पे एलिमेंट नंबर e ऐड करना है। हमने ये इंडेक्स नंबर 2 पे एलिमेंट नंबर e ऐड कर दिया, मगर जो ये वाला e था और ये वाला d था, ये दोनों एलिमेंट्स हम आगे ले गए, क्योंकि अगर हम उसी एलिमेंट पे शो कर देते तो ओवरराइट हो जाता, तो ये दोनों हम आगे ले गए। अच्छा जी, अब अगर हम ये वाले स्टेप पे देखते हैं तो हमें इंडेक्स नंबर 5 पे एलिमेंट ई ऐड करना था। हमने इंडेक्स नंबर 5 पे एलिमेंट ई तो ऐड किया, मगर अब हमने देखा यहाँ पे तो जगह ही खत्म हो गई, मींस आगे जगह ही नहीं है कोई नया एलिमेंट स्टोर करने की। हमने इसी ऐड के अंदर हमने रीसाइज का फंक्शन कॉल होना, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और वो इस एरे के साइज को इतना इंक्रीज कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद हमने 4 को रिमूव, इंडेक्स नंबर 4 पे रिमूव किया, तो इंडेक्स नंबर 4 पे ये डी था, ये डी रिमूव हो गया और ये ई और आर खुद ब खुद पीछे आ गए लूप के जरिए। यहाँ पे मैं लूप का इस्तेमाल करते हुए इनको पीछे लेके आऊंगा। अब अगर हम ये वाले स्टेप में देखते हैं क्या हुआ, हमने उससे बोला इंडेक्स नंबर 4 पे जो कुछ भी है उसको रिमूव कर दो, तो ये आ था इंडेक्स नंबर 4 पे, ये रिमूव हो गया। मगर इसके रिमूव होने के साथ साथ हमने एक चीज नोट की कि इस ये एरे की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। कितनी लंबी हो गई है, बेसिकली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं एन, इस वक्त हमारा साइज हो गया है 3 × n, हमारा साइज हो गया है, साइज। अच्छा जी, तो अब हमने क्या किया, जब हमने ये वाली कंडीशन देखी कि साइज हमारे पास थ्री मल्टीप्लाई बाय एन के इक्वल हो गया, तो उसने बोला कि जी साइज का फंक्शन यहाँ पे खुद ब खुद चल पड़ेगा और वो इसकी साइज को छोटा करके टू मल्टीप्लाई बाय एन पे ले आएगा। तो यही रिसाइज के फंक्शन ने पहले बड़ा भी किया था, इस जगह पे उसने उसको बड़ा भी किया था, और यही रिसाइज का फंक्शन इसको इस जगह पे छोटा भी करेगा। और कितना छोटा कर देगा, 2 × n कर देगा। Initialize function. The algorithm of an initialize function defines that first we made a new array and initialize its size, that is 1. Then we took n is equals to 0, where n is the number of elements that is equal to 0, that will increase according to the addition of the elements. For example, if we add one element, then n will be equal to 1. In the length function, we will make a function known as length and then return n, where n is the number of elements of an array, and we return the length according to the numbers in the array. For example, if we have 5 numbers in an array, so it will return the length of an array, that is 5. नाउ वी हैव फंक्शन ऐड। अब ऐड के फंक्शन में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक आई और एक एक्स। आई क्या होता है, आई होता है इंडेक्स, और एक्स क्या होता है, एक्स वो एलिमेंट होता है जो कि हमको ऐड कराना है। मगर हमने उसको ऐड करने से पहले चेक किया कि अगर कोई हमारे पास कोई एक एरे है जिसका अगर उसकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ साइज के पहले ही बराबर हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो उसको रीसाइज कर दो। रीसाइज से क्या होगा, उसकी लेंथ 2 × n हो जाएगी, मीन्स कुछ और बॉक्सेस बन जाएंगे, कुछ और इस तरह बॉक्सेस ऐड हो जाएंगे। खैर, अच्छा जी, अब अगर अगर मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐड करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टी ऐड किया, तो टी अगर यहाँ पे पहले से कोई एलिमेंट था, फर्स्ट करें एन, तो वो एन कहाँ चले जाएगा, एन यहाँ चले जाएगा, एन यहाँ जाएगा। यहाँ पे पहले से पी था, तो पी कहाँ चले जाएगा, पी यहाँ चले जाएगा। इस तरह ऐड जब हम करते हैं तो हमको उसकी जगह हर एलिमेंट्स की एक एक स्टेप आगे हो जाता है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अभी हमारे पास फर्स्ट करें ऐड आई, हम आई को 2 मान लेते हैं, इंडेक्स नंबर 2। हमने यहाँ पे क्या बात बोली हुई है, इंडेक्स नंबर 2 पे जो भी एलिमेंट है उसको इंडेक्स नंबर 2 + 1 पे ले जाओ, और जो
2+1 पे मीन्स जो 3 पे है उसको कहाँ ले जाओ, 2+2 पे ले जाओ, कहाँ ले जाओ मीन्स 4 पे ले जाओ, मीन्स जो एलिमेंट 2 पे है उसको 3 पे ले जाओ, जो 3 पे है उसको 4 पे ले जाओ। अच्छा जी, और जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको 1 से इसकी इंक्रीज करा दो। इस ये क्या हो गया, बेसिकली एक काउंटर है कि एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ऐड होने से काउंटर ऐड हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे वो n में स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास है रिमूव का फंक्शन। रिमूव के फंक्शन में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने उसको इंडेक्स बता दिया आई से कि कौन से इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव करना है, हमने उस इंडेक्स के एलिमेंट को एक्स में स्टोर करा के अपने पास रख लिया। अब हम काम करेंगे रिमूव में, जब हम कोई भी फर्स्ट करें हम इंडेक्स नंबर 2 के एलिमेंट को रिमूव कराते हैं तो वहां पे कोई खाली जगह बच जाएगी। अब हम उस खाली जगह को छोड़ नहीं सकते, हम क्या करेंगे, हम उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको खींच के पीछे ले जाएंगे उस खाली जगह को फिल करने के लिए। तो हम यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ai+1 मीन्स के अगर फर्स्ट करें यहाँ पे i 3 है तो 3+1 का मतलब 4, तो क्या करो इंडेक्स नंबर 4 पे जो है उसको कहाँ ले जाओ, इंडेक्स नंबर 3 पे, और इंडेक्स नंबर 5 पे जो है उसको कहाँ ले जाओ, इंडेक्स नंबर 4 पे। मीन्स सारे एलिमेंट्स का एक एक इंडेक्स कम कर दो, पीछे ले जाओ, और n में से भी एक कम कर दो क्योंकि ऑब्वियसली हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो जाएंगे। अब एक चीज चेक करो कि क्या ऐसा तो नहीं है कि उसकी लेंथ बराबर हो गई हो 3 × n के, जो चीज मैंने पीछे एक्सप्लेन की थी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को के 3 टाइम्स के इक्वल हो गई उसकी लेंथ। अगर ऐसा है मीन इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि एरे की लेंथ फालतू में बहुत ज्यादा लंबी हो गई, इसको कम करना है, क्योंकि हमारे पास हमें मेमोरी मैटर करती है, हमें अपने सिस्टम पे इतना ज्यादा लोड नहीं डाल सकते। मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी तो हमारा सिस्टम स्लो हो जाएगा, हमारा पूरा प्रोग्राम स्लो हो जाएगा। तो रीसाइज का फंक्शन कॉल कर दो। रीसाइज का फंक्शन क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम रीसाइज का फंक्शन डिस्कस करेंगे। रीसाइज के फंक्शन ने क्या किया, एक नई एरे बनाओ बी के नाम से, उसमें उसके साइज क्या होना चाहिए, उसका मैक्स ले लो, किसका, 1 का या फिर 2 × n, इन दोनों में चीज़ों में से जो भी चीज़ ज़्यादा हो उसका मैक्स ले लो, और उसको स्टोर करा दो, इतने साइज की एरे बना दो। अब क्या करो, जो तुम्हारे पास पहले से ए के नाम से जो एरे थी उसके सारे एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स बना दो, मींस A0 को B0 बना दो, A1 पे जो भी था उसको B1 पे ले जाओ, और अब जब हमारे पास पूरी बी बन गई यहाँ पे, तो अब क्या करो, अब हमारे पास पूरी बी बन चुकी है, अब उसको ए का नाम दे दो, अब उसको ए के वेरिएबल में स्टोर करा दो। हाँ बताओ। Bubble sort algorithm. The algorithm of bubble sort function defines that first we made an outside loop which is for j in range n, and then we made an inside loop which is for I in range n minus 1. Here we iterate the entire loop where n is the number of elements and n minus 1 the range, and I is iterating the first, second, third, and other elements in an array. Then we apply the if condition, in which if data of I is greater than data of I plus 1, then we will swap. By swapping, it means the value of I will go into I plus 1 and the value of I plus 1 will goes into I, and if it's not greater than the data of I plus 1, then there will be no change. The first loop will iterate according to the number of elements in it. For example, if an array has number of elements n, then the loop will iterate n times. Thank you. एट द एंड हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट का, जो कि सिंपल क्या करता है, हमारे पास जो एरे होती है उसको प्रिंट करा देता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।